हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए क्लास 10th का जो है आप लोग का 4 फरवरी को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम हिंदी का, उसका हम लोग देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आप सीधा सीधा एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन जो है आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बताएंगे वही आएगा। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है। क्वेश्चन देखने से पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। ठीक है, ये आप लोग का देखिए आत्मकथा चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप लोग का यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले देखिए पाथेय का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पाथेय का जो है शाब्दिक अर्थ संबल और सहारा है। ठीक है, कवि के हृदय में उसकी प्रेमिका के लिए गहरा प्रेम है। ठीक है, कवि के जो है हृदय में उसकी प्रेमिका के लिए गहरा प्रेम है, उसके संग बिताए हुए लम्हों की मधुर यादें थी, और उन यादों के सहारे ही वह अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, वह याद ही उनकी जीवन जीने का सहारा था, जिन्होंने वह ना तो औरों के सामने प्रकट करना चाहता था, और न स्मृति रूपी सहारे को अपने से दूर करना चाहता था। कवि के मन में छिपी मधुर स्मृति उसके सुख का आधार था। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ही जो है वो इसका यहाँ पे आंसर बताया गया है। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया गया है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। ठीक है, कवि जो है आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसका देखिए आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए बताया गया है कि कवि अपनी आत्मकथा जो कवि जो है अपनी आत्मकथा लिखकर अपनी कमजोरी, दुर्लभता और कष्टों को दुनिया के को नहीं बताना चाहता है। ठीक है, कवि को लगता है कि लोग उसकी आत्मकथा को पढ़कर उनकी हंसी उड़ाएंगे। इसके अलावा कवि यह भी बताते हैं कि वह जीवन में इतना कुछ बड़ा काम नहीं किए हैं। ठीक है, कि वह अपनी आत्मकथा लिखे। जो लेखक बोलते हैं कि हम जो है यदि आत्मकथा बताएंगे तो सब आदमी हंसी उड़ाएगा, है क्या नहीं, मजाक उड़ाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि हम दुनिया में इतना अच्छा काम भी नहीं किए जो हमको आत्मकथा लिखना जरूरी है। अपने प्रेमिका संग बिताए गए लम्हों को कभी दूसरे को नहीं बताना चाहते हैं, है ना। यानी वो जो अपनी प्रेमिका के साथ जो अच्छा पल जो बिताए उसको और दूसरे के सामने वो नहीं बताना चाहते हैं। वो उनकी यादों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। कवि जो है, कवि नहीं होगा कवि होगा, कवि आत्मकथा लिखकर अपने कष्टों को जो है को रेतना नहीं चाहते हैं। मतलब फिर से आत्मकथा लेकर के फिर से वो कष्ट को याद करें। ठीक है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं। तो कवि इसलिए ऐसा कहते हैं, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्ट को याद करके फिर से दुखी जो है नहीं होना चाहते हैं। वह अपने मन की बातों को दूसरों को नहीं बताना चाहता है ना। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिससे लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले। कवि कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। मेरी आत्मकथा से लोगों को कोई सीख नहीं मिलेगी। इसके कारण से कवि ऐसा कहते हैं कि अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग क्या बोल रहा है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, जो है कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो बताया गया इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपने उन दिनों के बात कैसे बताऊं जब मैं अपनी प्रेमिका के साथ चांदनी रातों में प्यार भरी बातें किया करता था, है ना। मतलब कवि के बोलते हैं कि हम ऐसा कैसे बता देंगे कि हम अपने जो प्रेमिका के साथ चांदनी रात में जो है प्यार भरा जो बात कर रहे हैं वो आप लोग को हम कैसे बता देंगे। मैं उनके साथ बिताए गए लम्हों को किसी को बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, देखिए बताया गया है उनके साथ बिताए गए लम्हे अब याद बनकर रह गई है। इन यादों में मैं अपनी तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मैं जो है ये याद दूसरे को नहीं बताना चाहता है लेखक। ठीक है, देखिए आगे बताया गया है कि लेखक ने कहा
धुआंधार भाषण दिया है। ठीक है, देखिए मनु भंडारी वाला चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेखिका जो है कहाँ धुआंधार भाषण दी थी, तो यहाँ पे देखिए कहाँ जो है धुआंधार भाषण दी थी। पहले देखिए कुछ आपका पैराग्राफ उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था, जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर वह रहा था, है ना, बह रहा था। ठीक है, यह साल भी हो सका है कि आज मैं 50 पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ी भीड़ के बीच जो किसी संकोच में के एक लड़की का बिना धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मनु भंडारी वाला चैप्टर से क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे। तो वही बताया है, जो लेखिका है वो कहाँ भाषण दी थी, तो अजमेर में। ठीक है, अजमेर ही आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है, लेखिका के पिता जी के सामने किसने उनके भाषण की प्रशंसा की, तो आपको भी चैप्टर में पढ़े थे, तो कौन, डॉक्टर साहब जो है इनका प्रशंसा किए थे ना, डॉक्टर साहब जो है इनका जो है प्रशंसा किए थे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्साह किस प्रकार का जो है काव्य गीत है ना, उत्साह आप लोग का किस प्रकार का काव्य गीत है, तो आपका जो है आवाहन गए है ना, ये किस प्रकार का काव्य गीत है, वो जो है आवाहन कर रहा है बादल को आने का। ठीक है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो ये चट्टान जैसी भारी थी, है ना, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, चट्टान जैसी भारी थी। सूरदास की भाषा है, तो सूरदास की कौन सी भाषा है, तो जो है ब्रज भाषा है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं, तो कवि को जो है आकाश में फैला जो बादल है वो कैसा लग रहा है, काला घुंघराला बाल के समान लग रहा है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब आपको हम करवाते चल रहे हैं, जो आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, आप सिर्फ क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, और जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन है, तो माता का आंचल का पाठ का जो है मुख्य पात्र आपका जो है भोलानाथ है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि लेखिका का ड्राइवर काम गाइड का क्या नाम था, है ना, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम आप लोग का जो है जितेंद्र नार्गे था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी, तो सबको पता है किसका मूर्ति लगा हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस की, है ना। देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका लेखक जो है कनखियों से किसकी ओर देखता था, तो लेखक जो कनखियों से किसकी ओर देखता था, तो नवाब की तरफ देखता था, है ना, कि वो किस तरह के खीरा जो है सूंघ करके फेंक देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खान का जो है बचपन का नाम कौन था, तो अमरुद्दीन था। ठीक है, उसको शहनाई बजाने के लिए उसको मामा सिखाए थे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मोती भरा थाल किसे कहा जाता है, तो मोती भरा थाल जो है किसे कहा जाता है, तो आकाश में खिले तारे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गए, क्या बोल रहा है, फसल कविता के आधार पर फसल के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं ना, तो फसल के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, है ना, मानव परिश्रम का जो है होना बहुत जरूरी है, पानी का, मिट्टी का, है ना, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों का होना आवश्यक कहा, ये सब तत्वों को क्या कहें, कवि आवश्यक है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने के सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है ना, यानी भोलानाथ जो खेल खेलता है और जो आप लोग जो खेल खेलते हैं ना वो किस प्रकार भिन्न है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए भोलानाथ वो उसकी साथी के लिए जो है आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं ना, मतलब आंगन में कोई भी चीज़ पड़ा हुआ है, खेत में कोई भी चीज़ मिल गया, यदि कुछ पत्थर मिल गया, कुछ पत्ता मिल गया, उसी से वो खेलने लगता था, है ना। गांव का बच्चा था, अब देखिए उसके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, फिर उसके बाद जो है पेड़ों के पत्ते, है ना, फिर उसके बाद जो है गली, फिर उसके बाद मिट्टी, घर के सामने घर के सामान, है ना, आदि वस्तु होती थी, तो यही सबसे जो है जिनसे वह खेलते वह खुश हो जाते थे। परंतु आज हमारे खेलने का सामान जो है इन सब वस्तुओं से भिन्न है। हम लोग यदि खेलेंगे तो हम लोग मिट्टी से नहीं खेलेंगे, है क्या नहीं, घर के सामान से नहीं खेलेंगे, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जो है सामान चाहिए, क्या जैसे आजकल क्रिकेट चल गया है ना, फुटबॉल चल गया है, ये सब खेल है ना, जैसे मोबाइल में फ्री फायर पबजी ये सब चल गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है खेलने का ये सब हम लोग का सामग्री है, तो ये सब अभी नहीं खेलना चाहिए, अभी एग्जाम आ रहा है, हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है हमारे खेल के लिए जो है, आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें जो इसकी तुलना में बहुत अलग है क्या नहीं, बोलाना जैसे बच्चों की वस्तु सुलभता से वह बनी मूल्य खर्चे कहीं हो प्राप्त हो जाती है, यानी बिना खर्चा किए जो है प्राप्त हो जाता है। परंतु आज के बच्चों के लिए खेलने का सामान यदि चाहिए तो उसके लिए हम लोग को मूल्य खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्मृति को
जो है पाथवे बनाने के लिए ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो है 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कभी श्वेत तो कभी जो है रंगीन पताकाओं का जो है फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो देखिए जो आप लोग का सफ़ेद पताकाएं शांति व अहिंसा का प्रतीक होता है, इन पर मंत्र लिखा होता है। ठीक है, यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। ठीक है, और कई बार जो है नए कार्य या कोई कार्यक्रम होता है तो रंगीन पताकाएं जो है फहराई जाती है। ठीक है, इसके लिए ये पताकाएं शुभ व नए कार्यों के शुभारंभ की ओर संकेत करता है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पठित पाठ के आधार पर आपका जो है बालगोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो बालगोविंद भगत के गीत में एक विशेष प्रकार का जो है आकर्षण था। ठीक है, जब बालगोविंद भगत जब गाते थे तो वो एक विशेष प्रकार का गीत था। ठीक है, खेतों में जब वो गाना गाते थे तो स्त्री के होंठ बिना आपका जो है गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। मतलब जो वो खेत में गाना गाते तो अगल बगल जो भी स्त्री काम करती थी वो सब भी गाना गाने लगते थे साथ में, है ना। ग्रामीणों का अब यहाँ पे पता है गर्मियों की शाम में उनके, है ना, गर्मी के दिन में गर्मी का जो शाम होता था उनके समय जो है गीत वातावरण में शीतलता भर दे देती थी। जब बालगोविंद जी जब गीत गाते थे तो वातावरण पूरा शीतल हो जाता था। ठीक है, संध्या समय जब वे अपने मंडली समेत गाने में अब जो है यहाँ पे गाने बैठते थे तो उनके द्वारा जो है गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी। मतलब शाम में जब सबको जब गाना गाने के लिए जब बैठते थे, गीत गाने के लिए जब बैठते थे तो सबको दोहराता था। उनके मन उनके तन पर हावी हो जाता था, मन के भावों शरीर के माध्यम से प्रकट हो जाता था और वे जो है नाचने झूमने लगते थे। कौन? बालगोविंद भगत। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का जो है क्या बोल रहा है। 11 नंबर, गोपियों में किन किन उदाहरण है ना, यानी गोपियों में ने जो है किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिया है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा उदाहरण लिया है। सबसे पहले कमल के पत्ते, है ना, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के प्रभाव से मुक्त रहता है। जैसे उद्धव को उदाहरण क्या दिया है कि आप कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन तब पर भी आप प्रेम में जो है प्रेम को आप नहीं समझ पाए। उसी तरह जो है उसको बोला गया कमल के पत्ते के समान है। जिस प्रकार वो जल में रहता है लेकिन जल में उसके ऊपर थोड़ा सा भी कमल के पत्ते के ऊपर नहीं जल पाता है ना। दूसरा उदाहरण क्या दिया है कि जल के मध्य रखी तेल की मटकी, है ना, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाता है। यानी जो है बोला गया है, गोपियाँ कहती है कि आप उस मटकी के समान है कि जो तेल में भी रखे, जो जिसमें तेल लगा हुआ है और जो वो अपने ऊपर पानी की एक बूंद को भी नहीं रखता है। तो आप भी जो है प्रेम को भी जो है नहीं समझ पाए। आप जो है आप देखिए हर समय जो है क्या करता था कि जो उद्धव था वो गोपिया को जो है योग का संदेश देता था, है ना। तो वही बोला है, कड़वी ककड़ी जो खा ली जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती, और जो है प्रेम रूपी नदी में पाँव डुबाकर भी उद्धव प्रेम प्रभाव से वंचित है। मतलब जो है आप श्री कृष्ण के पास रहते हैं, प्रेमी के पास रहते हैं लेकिन तब पर भी आपको प्रेम का मतलब पता नहीं चला। ये सब जो है उलाहना देती है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति का जनक कौन है ना। देखिए ये सब संस्कृति चैप्टर से क्वेश्चन है। संस्कृति का जनक जो है ज्ञान पैदा करने वाला होता है। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया, तो आग का आविष्कार किया। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए जो है किसका आविष्कार किया गया है ना। तो किसका आविष्कार यहाँ पे देखिए किया गया है, तो सुई धागे का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया किसी नई चीज की खोज कौन करता है, तो किसी जो है नई चीज का खोज जो है कौन करता है, एक जो है संस्कृत व्यक्ति करता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कार्ल मार्क ने किसे जो है सुखी देखने का स्वप्न दिखा था, है ना। तो किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था, तो मजदूरों को। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आत्मविश्वास, है ना, आत्मविनाश का के साधन का आशय है। ठीक है, तो आत्म विनाश का साधन का क्या यहाँ पे आशय होगा, तो जो है हथियार। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि मनीषी, है ना, जो है आप लोग का किसे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मनीषी जो है किसको कहा गया है, तो यहाँ पे आप लोग का जो है चिंतनशील को कहा गया है, चिंतनशील व्यक्ति कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पे जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो आप लोग का 4 फरवरी को एकदम सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो सभी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। ठीक है, बहुत सारा और जो है आप लोग के लिए हिंदी का हम क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते रहेंगे। आप जो है चैनल से बना हुआ रहे, वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर दिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।